चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज, जिसमें कि क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। हमको ये रेशनल नंबर दिए हैं 36/100, 1/11, 4/1/8, 3/13, 2/11 एंड दिस। हमको ये बताना है कि ये नंबर कौन से हैं, टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कौन सा नंबर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में जो कोई नंबर हमको दिया हुआ है, अगर उस नंबर के अंदर जैसे 36/100 दिया है तो 36 में 100 का हम डिवाइड देकर देखेंगे, और अगर रिमाइंडर हमको 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है ना, बात आ रहा है समझ में। इस तरीके से हम चेक करते हैं। अगर मान के चलो रिमाइंडर 0 नहीं आता और नंबर बार बार रिपीट होकर वही चलता है तो वो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ये सारी चीज़ तो हमको जब डिवाइड देंगे तभी पता लगेगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। 36/100, 36 में 100 का डिवाइड देकर देखेंगे हम कि क्या हो रहा है। 36 में 100 का हमने डिवाइड दिया, क्लियर है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 100 3 जा 300, 60 आ गया, 0 बढ़ाया, 100 6 जा 600। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 36/100 को हम लिखेंगे 0.36। ये हमारा फिनिश हो गया, आगे नहीं गया। आगे नहीं गया इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हमारा आ गया समझ में अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला हम चेक करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ 1/11, 1/11 यानी कि 1 अंदर रखेंगे, 11 बाहर रखेंगे, नहीं जाएगा। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, अभी भी नहीं जा रहा है। 0 बढ़ाकर हमने फिर बढ़ा लिया तो 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब यही कंडीशन हमारा रेगुलर चलने वाला है। क्या चलने वाला है, रेगुलर चलने वाला है। क्योंकि हम क्या करेंगे इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.09 का बार। क्योंकि अगर आगे चलाएंगे तो यही हमारा चलेगा 09 09, ऐसे ही आगे तक जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 0.09, क्या हो जाएगा 0.09 आ रहा है हमारे समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है। इस तरीके से अगला दिया हुआ है हमको 4/1/8। कितना दिया हुआ है, 4/1/8। 4/1/8 कितना हो गया, 8 4 जा 32 और 1 33/8 हो गया। क्लियर है। अब हम 33 में 8 का डिवाइड देंगे, 33 में 8 का डिवाइड देंगे। 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8, 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 8 2 जा 16, 4 0 बढ़ाया, 8 5 जा 40। जहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। ठीक है ना। 4.125 कितना आ रहा है, 4.125। ये हमारा फिनिश हो गया। फिनिश हो गया का मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग गलत हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। समझ में आ गया हमारा, अच्छी तरीके से हमारे बात समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम डिवाइड देकर इसको चेक कर लेंगे। जैसे 3/13 कितना है, 3/13। तो 3/13 का क्या आएगा, 3/13 का आएगा आपका, डिवाइड देकर हम निकाल लेंगे 0.2300769, ठीक है ना, का बार।
क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी तरीके से 2/11 का क्या हो जाएगा, 2/11 का अगर हम निकालते हैं तो 0.18, 0.18। ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। 329 का क्या हो जाएगा, 329/400, 329/400 का हो जाएगा हमारा 0.8225। ये हमारा खत्म हो गया। क्लियर है? 18 का, सॉरी ये बार लगाना बार है, 0.8225 ये खत्म हो रहा है, तो हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझ लें अब अच्छे से, हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को किस तरीके से चेक करते हैं। हमने डिनोमिनेटर को चेक कर लेना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, और अगर फैक्टर में टू का फैक्टर आता है 2/2/2/2 तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 5 का फैक्टर आता है 5 × 5 × 5 × 5 तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 दोनों का आता है 2 × 5 2 × 5 तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर मान के चलो 2 के साथ 2/3 आता है, 2/4 आता है, 2/5 6 7 इस तरीके का आता है, अदर कोई दूसरा आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। हमारे बात समझ में आ गया? जैसे 100 के हमने फैक्टर किए, तो 100 के फैक्टर क्या आएगा, 2 5 जा 10 0, 2 25, 5 5 जा और 5 बन जा। तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना? अब 13 दिया हुआ है हमारा, तो 13 का फैक्टर 13 × 1 या 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा ही जाएगा। क्लियर है ना? क्वेश्चन 1 हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है वी नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल्स एक्सपेंसेस ऑफ 2/1 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है हम जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू ये होता है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ, क्या हम 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस 1/7 की वैल्यू यदि दी हुई है तो, विदाउट एक्चुअली डिवीजन मेथड। डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है हमको, केवल इस वैल्यू के आधार पर इनका वैल्यू निकालना है। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, सॉल्व करते हैं। यस, कैसे निकाल सकते हैं भाई, 1/7 का हमको वैल्यू दिया हुआ है 0.142857, यही दिया हुआ है। देन 2/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2/7 का वैल्यू हो जाएगा 2 × 1/7, यही हुआ ना। और 2 × 1/7 मतलब 2 तो ये आ गया, और 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है 0.142857। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.285714 का बार। क्लियर आ रहा है समझ में? इसी तरीके से 3/7 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1/7, 3 × 1/7 का वैल्यू तो वही रहेगा 0.142857। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.428571 का पार। क्लियर है? हमारे बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम 4/7 का वैल्यू निकालेंगे,
4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7, सेम उसी प्रोसेस से चलेंगे हम। 4 इंटू 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.142857, कितना हो जाएगा हमारा 0.571428 का बार। क्लियर है। इसी तरीके से 5/7, 5 इंटू 1/7, 5 1/7 का वैल्यू वही रहेगा 0.142857। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 5/7 हमारा हो जाएगा 0.714285 का बार। ठीक है, ये सारा बार है, हमें बार दिया हुआ है 1/7 का। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा 6/7, तो 6/7 का कैसे, 6 इंटू 1/7, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 का बार। क्लियर है, कितना हो जाएगा 0.857142। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमने कोई भी डिवीजन यूज नहीं किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड कोई यूज नहीं किया। जो हमको वैल्यू 1/7 का दिया हुआ था उस वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया और हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है, हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर P/Q where PQ are integers and Q not equal 0। हमको नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों को हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है जहां P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल 0 है। क्लियर, हमारे समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो हम यहां क्या करते हैं, हमको दिया 0.6 का बार दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहां सॉल्यूशन हम यहां लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, का बार है ये। ठीक है ना, बार दिया हुआ है, बार का मतलब हो गया हमारा 6 6 6 इस तरीके से रिपीटिंग चल रहा है। ठीक है ना। जब हमने देखा कि एक नंबर पर बार दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है 0.6 का बार, जब एक नंबर पर बार दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड 10 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 नंबर पर बार दिया होता तो 100 100 का मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर पर दिया होता तो 1000 का मल्टीप्लाई करते। क्लियर है। तो एक नंबर पर दिया हुआ है तो हमने मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। क्या हो गया, ये हो गया 10x इज इक्वल टू, जब इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहां आ जाएगा, एक नंबर इधर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट हैंड को चलता है। 10 100 1000 इस तरीके के मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या हो जाएगा 6.666 इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट और ये था इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें से फर्स्ट वाले को, x इज इक्वल टू 0.666। क्लियर है, ये फर्स्ट वाला हमने सबट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सबट्रैक्ट। ठीक है, माइनस 10x में से x जाएगा तो 9x होगा, और जहां लेस करेंगे हम तो यहां कितना आ जाएगा 0.006। ठीक है, x इज इक्वल टू 6/9। क्लियर है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3। देखना P/Q की फॉर्म में आ गया ये। 0.6 के बार को क्या लिखेंगे हम 2/3। क्लियर है हमारा। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये फर्स्ट था हमारा। सेकंड क्या है, सेकंड हमको दिया हुआ है 0.47 का 0.47 का 7 पर बार है, केवल 7 पर बार है। ठीक है, तो यहां हमने क्या लिखना है,
लेट x इज इक्वल टू 0.4777, ये चलेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट हमारा यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4.777, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को लेस कर देंगे तो x इज इक्वल टू 0.477, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया है हमने। क्लियर है? जब सब्ट्रैक्ट का तो क्या होगा, 10x में से x लेस किया 9x आ गया, ठीक है, 7 में से 7 0 0, 7 में से 4 लेस किया 3 और यहां आ जाएगा 4। क्लियर है हमारा? तो 9x इज इक्वल टू 4.3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.3 अपॉन 9, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा 43 अपॉन 90, कितना आ जाएगा 43 अपॉन 90, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला दिया हुआ है 0.001 का बार। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 0.001 इस तरीके से रिपीट चलेगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर देख रहे हैं कि 3 नंबर पर बार दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 होगा बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई करा हमने तो क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1.001, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 0.001, ठीक है ना, 0.001 कर दिया सब्ट्रैक्ट, 1 में से 1, ये तो 999x इज इक्वल टू 1 में से 1 0 0 0 1, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 999, कितना आ गया 1 अपॉन 999x, आंसर हो गया हमारा। यहां पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.99999 रिपीटिंग इन द फॉर्म p अपॉन q। हमें 0.999 को एक्सप्रेस करना है p अपॉन q की फॉर्म में। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या इसके आंसर को देखकर आप सरप्राइज होते हैं? विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट, अपने क्लास टीचर से, क्लास टीचर के साथ, क्लासमेट्स के साथ कुछ सरप्राइज होता है आपको इसका आंसर देखकर। डिस्कस व्हाई द आंसर्स मेक सेंस, हमको इसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। लेट x इज इक्वल टू 0.999 हमने ले लिया, तो 999 हमको कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.9 का बार लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन 3 में जैसा कि हमने किया था p अपॉन q की फॉर्म में बार वाले नंबरों को सॉल्व किया था, सेम उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या सरप्राइज मिलता है हमको। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, क्योंकि एक नंबर पर बार लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे बोथ साइड में, क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, एक नंबर का 10 का मल्टीप्लाई है, पॉइंट जहां आ जाएगा क्या हो जाएगा 9.99। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा
सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट लेस कर देंगे तो x इज इक्वल टू 0.99। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्या हो जाएगा 0.099x। तो x इज इक्वल टू 9/9, 9 वन जा 9। ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 आ गया ये तो। अब कि हमको वैल्यू क्या 0.9999 दिया हुआ था, तो यहां हम क्या कहेंगे, यहां हम कहेंगे यस वी आर सरप्राइज्ड टू गेट एन इंटीजर्स 1। ठीक है, और ज़्यादा इसमें और नहीं करना है, काफ़ी है हमारा। कहने का मतलब हमको जो नंबर दिया हुआ था वो दिया था 0.999। जब इसको हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा P/Q की में, तो ये तो आंसर हमको 1 प्राप्त हो रहा है। ये एक सरप्राइज हो रहा है, इसमें और कोई खास चीज़ नहीं है। ठीक है, क्लियर, हमारा समझ में आ गया क्वेश्चन 4। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है what can the maximum number of digit be in the repeating block of digits in the decimal expansions of 1/17। 1/17 को हमें डेसिमल एक्सपेंशंस में लिखना है, उसमें रिपीटिंग होने वाले नंबरों की डिजिट का ब्लॉक कितना है, क्या आ रहा है, वो हमें शो करना है। परफॉर्म द डिविजन्स टू चेक योर आंसर। चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन। 1/17 यानी कि हमको 1 में 17 का डिवाइड देना है। ठीक है, तो 1 में 17 का डिवाइड जब देंगे तो क्या करेंगे, हम पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 0 पॉइंट का 0, फिर ये 0 आ गया। 17 5 जा 85, कितना बचा 15, फिर 0 बढ़ा लिया हमने, 17 8 जा 17 8 जा 136, कितना बचा 14, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 17 8 जा 136, कितना बचा 4, फिर 0 बढ़ा लिया, 17 2 जा 34, कितना बचा 6 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 17 3 जा 51, 9 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 17 5 जा 85, फिर 5 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया हमने। ठीक है, टू जा 34, ठीक है, 10 में से 4 6, 4 में से 3 16, कितना बचा 16 बचा, फिर हमने 0 बढ़ा लिया। ठीक है, फिर हमने डिवाइड दिया, 17 9 जा 17 9 जा 153, कितना बचा 7, फिर 0 बढ़ा लिया हमने, 4 जा 68, कितना बचा हमारा 20, फिर 0 बढ़ा लिया, 1 जा, यहाँ पर 1 जा 17
0 30, फिर बन जा 17, कितना बचा 13, फिर 0 बढ़ा लिया हमने 7 जा 130, 119, 11 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया हमने 6 जा 102, 8 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया 4 जा 68, 12 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया 17, 7 जा कितना आ गया हमारा 119, बचा 1। देख रहे हैं हम लौट कर वहीं आ गए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। अगर आप फिर 0 बढ़ाते हैं तो फिर हमारा वही सम्स बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यहां से फिर हमारा यह नंबर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा बन रहा है बार, इतनी डिजिट का ब्लॉक बन रहा है जो अब इसके बाद दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये हमसे यही शो करा रहा था, ये हमसे यही चीज शो करा रहा था। तो हमने देखा कि 1 में 17 का डिवाइड देने पर हमारा डिवाइड ये जाता है, ठीक है। और यहां पर आकर दोबारा से हमको क्या प्राप्त हो जाता है 1 प्राप्त हो जाता है रिमाइंडर पे। तो ये सम्स फिर दोबारा से अगेन उसी स्थिति में आ जाता है जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है। तो हमारा ब्लॉक क्या बन गया, ब्लॉक बन गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ब्लॉक बन गया 16 डिजिट का, ठीक है ना। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट होता है, क्लियर है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 6 कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर in the form p upon q, q not equal 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Expansions, can you guess what property q must satisfy? क्या कह रहा है वो, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। हमको रेशनल नंबर के कुछ अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं जो कि p अपॉन q की फॉर्म में हो, वेयर पी और क्यू क्या है इंटीजर्स है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा इनके और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंटेशन करता हो। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है वो हमें बताना है। क्लियर है, हमारे बात समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। हमने अलग अलग नंबर ले लिए, जैसे मान के चलो लेट वेरियस नंबर बी। कौन कौन से नंबर ले लिए, सपोज मान के चलो हमने ले लिया आपका 1/2 ले लिया, क्लियर है, 1/4 ले लिया, ठीक है, 36/25 ले लिया, कुछ भी ले लो, ठीक है, हमने 19/20 ले लिया। यहां बात को केवल हमको समझना और एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो 1/2, 1 में अगर हम 2 का डिवाइड देंगे, 1 में 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 0.5, ठीक है। ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरीके से 1 में 4 का जब हम डिवाइड देंगे, 1 में 4 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0.25, ये भी फिनिश हो रहा है, रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है।
36 में 25 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा आपका 1.44। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 19 में 20 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.95। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ हमने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा, हम लिखेंगे वी सी दैट डिनोमिनेटर ऑफ द एबव नंबर are in the form किस फॉर्म में है ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। यानी कि अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर, डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 2 2 2 हो या 5 5 5 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको लिख देंगे। ठीक है, सो Q will be of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। कह रहा है ना वो हमसे, कह रहा है वो प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, ये प्रॉपर्टी इसको Q को सेटिस्फाइड कर रही है। देख रहे हैं यहां पर ये 2 का फैक्टर है, ये भी 2 का फैक्टर है, ये 5 का फैक्टर है और ये 2 और 5 दोनों का फैक्टर है। समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल्स हैं और प्रॉपर्टी हमारी ये वाली लग रही है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सेटिस्फाइड कर रही है इसको। क्लियर है, हमारा क्वेश्चन 6 के अंदर हमसे यही चीज पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। तो हमको इसमें क्या करना है, 3 नंबर्स पूछे हमसे, कितने नंबर पूछे, 3 नंबर्स पूछे हमसे। ठीक है ना, तो हम यहां पर सॉल्यूशन, ऐसा नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन सा नंबर होता है, वो नंबर होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जांपल हम अपने पास से दे देंगे, क्या होता है, 0 लिख लो, फिर 0.01, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001, इस तरीके से हम, तो क्या हो जाएगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, बार तो नहीं लग सकता इसके ऊपर। पहला एग्जांपल। इसी तरीके से दूसरा बना दो कोई भी, 0.20, फिर 200, फिर 2000, इस तरीके से बना देंगे हम। इसी तरीके से तीसरा कोई बना दो, 0.003, ठीक है, फिर 0003, फिर 00003। देख रहे हैं कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। ये 3 एग्जांपल्स हमारे इसमें बन जाते हैं। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, जहां पर ना तो हमारा नंबर रिपीट हो रहा हो और ना ही टर्मिनेट हो रहा हो, रिमाइंडर 0 आ रहा हो। दोनों ही, तीनों ही एग्जांपलों के अंदर हम इस तरीके से और भी बहुत सारे बना सकते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद है क्वेश्चन 8। क्या है हमारा क्वेश्चन 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11।
तो 5/7 एंड 9/11, पहले तो इसको हमको डेसिमल एक्सपेंशंस में लिखना पड़ेगा। 5/7, 5 में 7 का डिवाइड देंगे, क्या करेंगे 5 में 7 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा हमारा 0.71428 ये, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 0.714285 का बार। डिवाइड तो हम दे लेंगे 5 में 7 का डिवाइड, भाई सीधा सा बात है, 5 में 7 का डिवाइड देना है, डिवाइड देना तो सभी पर आता है, ठीक है। तो हम डिवाइड दे लेंगे इस तरीके से, और फिर हम देंगे 9 में 11 का डिवाइड, 9 में 11 का डिवाइड। जब 9 में 11 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0.81 का बार, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर मांग रहा है इन दोनों नंबरों के बीच में, ठीक है। तो हमने इसके बाद इससे बड़ा और इससे छोटा, इन दोनों के बीच के कोई भी 3 नंबर हम लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर लिखते हैं 0.7, ठीक है, 1 है तो इससे बड़ा ले लेंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर आर नंबर 1 क्या हो गया 0.7। अब 1 है ना ये, तो 1 से बढ़ा कर लेंगे हम, बढ़ा कर ले लो 3073007, इस तरीके से ले लेंगे हम, ठीक है। दूसरा 0.7, फिर हमने इससे बड़ा ले लिया 65076, ठीक है। थर्ड है, फिर इससे बड़ा ले लो जो इससे छोटा हो, ठीक है ना, 0.80, वो 81 है ना, तो 81 से छोटा ले रहे हैं हम, 80 ले रहे हैं, 80 ले लो। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 8 समझ में आ गया अच्छी तरीके से, हमारे ये आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें इसमें क्लासीफाई करके बताना है, 5 सम्स हमको दिए हुए हैं कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बारे में मैं तुमको अच्छी तरीके से बता चुका हूं, रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ हो, जहां Q ≠ 0 हो, ठीक है। √23 पहला क्वेश्चन, √23 का मतलब क्या हो गया, √23 को P/Q की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि इसका आंसर आएगा 4.79583153, इस तरीके से चलेगा ये। तो इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नंबर हुआ। तो ये कैसा नंबर हुआ, ये नंबर हुआ हमारा इरेशनल नंबर। कैसा हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। क्लियर है, थोड़ा नजदीक लिख गए हैं। अगला है √225, तो 225 कितने का, 15 का स्क्वायर होता है, तो ये तो रेशनल नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। अगला दिया हुआ है 0.3796, तो जहां देख रहे हैं कि ये तो हमारा फिनिश हो रहा है, रिपीटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेट हो रहा है तो रेशनल नंबर है, रिपीटिंग चल रहा है तो क्या है, इरेशनल नंबर है, टर्म, ठीक है। अगला ये देखें, ये डैश 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 बना हुआ है, क्या बना हुआ है, डैश 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 बना हुआ है, ठीक है।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। बट ये क्या हो रहा है इस सम्स के साथ में, देखें फोर्थ वाला जो सम्स है ये वाला, ठीक है, यहां पर हमको क्या दिया हुआ है 7.47, ये फिनिश हो रहा है सम्स। क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। अगला 10100, तो ये तो इरेशनल नंबर है, देख रहे हैं ना, तो टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है। इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर सभी सम्स तुम्हारे समझ में आते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें तथा लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाय।